हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊंगी एक क्वेश्चन बैंक जो कि बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 11th का इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, कोस्ट चैप्टर का। यह असाइनमेंट है, आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूँगी, ठीक है। ट्राई करो, टेस्ट योर नॉलेज दैट हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू नो। बताओ मुझे इन्हें करके कि आपको कितने पता है, कितना एक मार्क्स का आता है या कितने आपके प्रेपरेशन, और मुझे बताना ज़रूर कि कितना आपको आता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ टीसी। टीसी क्या होता है? टीसी बेसिकली होती है हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। और मैं थोड़ा बता भी देती हूँ, टोटल कॉस्ट इज़ द सम टोटल ऑफ योर टीएफसी एंड टीवीसी। टीएफसी होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीवीसी होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसी। एसी होता है हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फॉर्मूलाज दे दें, टीसी का, एसी का, एमसी का, टीवीसी का, एएफसी का, टीएफसी का और एवीसी का, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ ये भी। टीसी इज इक्वल टू एसी अपॉन क्यू या टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। सेकेंड वन इज योर एसी, AC is equal to TC upon Q और AC is equal to TFC plus AFC plus AVC. Okay. MC is equal to TCN minus TCN minus 1. TVC is equal to either AVC multiply by Q. Q is your output, or TVC is equal to TC minus TFC. Okay. Then this one is your AFC. AFC is either calculated by TFC divided by Q or AC minus AVC. Then is your TFC. TFC is equal to TFC is equal to AFC multiply by Q or TFC is equal to TC minus TVC. And AVC is equal to either TVC upon Q or AVC इज इक्वल टू AC माइनस AFC। ये मैंने आपको हर तरीके से निचोड़ के फॉर्मूला बता दिया कि इसके बाहर फॉर्मूला बन ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों, बाकी खुद करना। ये दिस वन इज न्यूमेरिकल फाइंड TC ऑफ अ फर्म। इसमें आपको TC बताना है। TC होता है हमारा, इस अगर आपका TFC 2,50,000 और TVC आपका 1,12,500 है, तो इनमें क्या करना है, इसमें आपको इन दोनों को प्लस कर देना, तो आपकी आ जाएगी TC। बिकॉज मैंने ऊपर भी आपको बताया था, मैं सारे डिस्कस में बता ही रही हूँ। चलो, TC होता है आपका TFC प्लस TVC, तो इसमें इन दोनों को प्लस कर दो, TFC प्लस TVC, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। प्लस करके मैं ही बता देती हूँ, 362,500 मैंने ओरली कर लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कॉस्ट फॉर लॉन्ग रन, गिव यू एग्जांपल। मतलब लॉन्ग रन की कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो आपकी आप एक बार कंपनी में अपने लगा देते हो, जो बहुत समय चल सकती है। लॉन्ग रन की कॉस्ट वो क्या होती है? देखो, ये ऐसा हमारे फिक्स्ड एसेट्स टाइप के होते हैं, जो चीज़ आपके एसेट्स तो नहीं कह सकते, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो खर्चा आपने एक बार कर दिया आपको बार बार नहीं करना पड़ता। जैसे आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए प्लांट्स, मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग एट्सेट्रा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको न्यूमेरिकल जोन है, फाइंड द फॉलोइंग। पहले आपको MC फाइंड आउट करना है। आपको TC गिवन है, आउटपुट 0 1 2 3 4 है। TC आपका 5, 12.5, 22.75, 36.185, 40.8 है। MC फाइंड आउट करने के लिए पहले 12.5 में से 5 को माइनस कर दो, फिर 22.75 में से 12.5 को माइनस कर दो, 36.185 में से 22.75 को माइनस कर दो, 40.8 में से 36.185 को माइनस कर दो, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। AC, MC और AFC मैं सारे बताऊंगी। आउटपुट है, मैंने पूरा ही पेपर ही बता दिया, मतलब असाइनमेंट बता ही दिया, डिस्कस कर दिया। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 है और TC 15, 28, 36, 42, 64, 75। अब AC क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा, AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q, मतलब TC को आउटपुट से डिवाइड कर दो। पहला हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करके आंसर 0 आता है, तो AC फर्स्ट 0। सेकंड 28 डिवाइडेड बाय 1, 28। थर्ड 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा?
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18। तीसरा नेक्स्ट 42 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 16। फिर फोर्थ वन 4 1 जा 4 और 4 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 18। फिर फिफ्थ वन हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 15। अब एम सी ऐसी ऊपर वाले की तरह और नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, बिकॉज एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस 1। तो 28 में से 15 माइनस कर दो, 36 में से 28, क्या करने के लिए, एम सी निकालने के लिए। 36 में से 28 माइनस कर दो, 42 में से 36, 64 में से 42 और 75 में से 64। ठीक है बच्चों। अब ए टी एफ सी तो फिक्स ही रहते हैं क्योंकि फिक्स्ड को से 10 10 10 10 10 10 10। अब ए एफ सी क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाई 10 0, 1 डिवाइडेड बाई 10 1, 2 डिवाइडेड बाई 10 5, 3 डिवाइडेड बाई 10 3.3, 4 डिवाइडेड बाई 10 2.5, 5 डिवाइडेड बाई 10 2। ठीक है, मैंने पूरा आंसर बता दिया टेबल का, 6th का। आपने नोटबुक में बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही सब फाइंड आउट करना है, टी वी सी, ए सी, ए एफ सी, एम सी, और हमें टी एफ सी और टी सी गिवन है। पहले हम टी वी सी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अब हमारे पास ए वी सी वगैरह तो है नहीं, तो एक हमारा टी वी सी फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टी वी सी इज इक्वल टू टी सी माइनस टी एफ सी। तो पहले आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। 13 में से 20 गए, ये उल्टा चलेगा, मतलब यहाँ देखो 13 में से 20 गए, माइनस का आ जाएगा। ऐसे 18 में से 20, 25 में से 18 में से 20 गए -2, 25 में से 20 गए 5, 28 में से 20 गए 8, 34 में से 20 गए 14, 40 में से 20 गए 20 और 45 में से 20 गए 25। ये आ गए हमारे टीवीसी। ठीक है, अब AC फाइंड आउट करते हैं। AC इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू, तो TC को Q से डिवाइड कर दो। 13 डिवाइडेड बाई 0 0, 18 डिवाइडेड बाई 1 18, 2 डिवाइडेड बाई 25 12.5, 3 डिवाइडेड बाई 28 समथिंग ये आ जाएगा 9.33। 34 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा आपका 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 8.5। 5 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाय 5 8, 6 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 2 और 0 और 6 3 जा 10, 6 7 जा 7.3 समथिंग। ठीक है, फिर हमारा ए एफ सी क्या हो जाएगा, ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू। तो ये हमारा डिवाइड करते चले जाओ। 20 डिवाइडेड बाई 0 0, 1 डिवाइडेड बाई 20 20, 2 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18, 6.33 समथिंग। 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 4, 20 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 2 0 3.3 समथिंग। ये हमारा क्या आया, ए एफ सी। अब एम सी फाइंड आउट करने के लिए वही टी सी एन माइनस 1। ये 28 में से 18 को माइनस कर दो, 25 में से 18 को, 18 में से 13 को, 25 में से 18 को, 28 में से 25 को, 34 में से 28 को, 40 में से 45 को। ठीक है, ये ऐसा मैंने आपको पोस्ट चैप्टर एट ग्लैंस करवा दिया। एट ग्लैंस का मतलब इसको मैंने आपको विद न्यूमेरिकल का ओवरव्यू दे दिया कि ये चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। डिटेल में भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, करके देखना हर एक क्वेश्चंस को विद थ्योरी विद न्यूमेरिकल। मेरा प्लान तो था आपको असाइनमेंट ही देने का, लेकिन मैंने फिर भी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। आप इन्हें करना, लिखना, अपने नोटबुक में लिखना। फिर भी अगर आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस को करते हुए कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है बच्चों, ओवरव्यू करना और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। बिकॉज देखो मेरा कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि अगर आपके पास, अगर आपको ना एक चैप्टर का इंट्रो समझ आ गया, इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग, देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर एंड योर दैट चैप्टर विल बिकम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ठीक है, और हाउ कैन इट बी मेक योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इट कैन बी मेक बाय practicing, because practice makes a man perfect. If you will not practice, then you won't be able to get anything in your life. Keep it my tips, keep it as my tips, and start studying. Those students who have not started studying now or yet, then do start your studies, because your examinations are very near about. It's almost 23rd of December. आज 23rd दिसंबर 2020 है,
तो अभी भी अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की देन स्टार्ट योर स्टडीज़ बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट, ठीक है। तो चलो होपफुली सो आपको मेरी टिप समझ आई होगी। चैप्टर का ओवरव्यू कर लेना, डिटेल में भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।